लड्डू गोपाल की छठी पर बना रहे हो कढ़ी चावल का भोग। गलती से भी मत करना ये 5 भूल, स्वाद प्रसाद दोनों होंगे खराब। लड्डू गोपाल की छठी पर कढ़ी चावल का भोग लगाने के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको भोग बनाते समय अक्सर होने वाली 5 गलतियों के बारे में जानकारी है जिन्हें भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस साल स्वादिष्ट और परफेक्ट भोग बनाने के लिए इन बातों पर जरूर गौर करें। लड्डू गोपाल की छठी पर कढ़ी चावल का भोग लगाने की मान्यता है, लेकिन कढ़ी साफ सफाई के साथ बनाई जाती है। लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दही, हल्के मसाले और बेसन से कढ़ी बनाई जाती है। दही बेसन सात्विक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण को दही मक्खन कढ़ी काफी प्रिय है। माना जाता है कि इस सात्विक भोजन से शीतलता मिलती है और यह सुपाच्य और पौष्टिक होता है। ऐसे में बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को इसी भोजन का भोग कराया जाता है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं। बच्चे के जन्म के छठे दिन छठी मनाई जाती है। वहीं कहीं कहीं बरही मनाई जाती है। माना जाता है कि छठी मनाने की शुरुआत त्रेता युग में भगवान राम के जन्म से हुई है। इसकी वजह यह है कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी शुद्धि करनी जरूरी होती है। ऐसे में छठे दिन बच्चे को स्नान कराया जाता है, उसे काजल लगाया जाता है और उसके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ मंगल गीत गाए जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लड्डू गोपाल की छठी की मनाई जाती है। जन्माष्टमी पर कान्हा जी का जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। अब लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाएगी, क्योंकि सनातन धर्म में बच्चे के जन्म के बाद छठी मनाई जाती है। इस दिन भगवान की पूजा करके उन्हें कढ़ी चावल का भोग चढ़ाने और प्रसाद के तौर पर बांटने की परंपरा है। कढ़ी और चावल दोनों ही सात्विक भोजन माने जाते हैं और इनका स्वाद भी भगवान को पसंद होता है। लेकिन भोग बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अक्सर लोग कढ़ी चावल को नॉर्मल तरीके से बनाने की गलती कर देते हैं, जिनसे हर किसी को बचना चाहिए। ऐसे में हम आपको इनके बारे में ही जानकारी दे रहे हैं। माना जाता है कि छठी के दिन ही भगवान बच्चे का भाग्य लिखते हैं। चूंकि हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के बाद छठी मनाने की परंपरा है, तो देश के कई हिस्सों में छठी मनाई जाती है। क्षेत्रीयता के आधार पर छठी मनाने के रीति रिवाजों में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर छठी पर अधिक से अधिक भोजन बनाए जाते हैं। इनका भगवान को भोग लगाने के बाद नवजात बच्चे की मां को सभी भोजन का स्वाद कराया जाता है। इसके बाद बच्चे के पैरों से मां का मुंह पोंछा जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि इससे बच्चा भी बड़ा होकर अधिक से अधिक चीजों का सेवन करेगा और उसकी पाचन शक्ति मजबूत होगी। अच्छा भोजन करने से उसका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। प्रसाद या भोग में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इन्हें तामसिक माना जाता है और ये पूजा पाठ में वर्जित होते हैं। अक्सर लोग नॉर्मल तरीके से कढ़ी बनाते समय प्याज का लड़का लगा देते हैं, तो आपको ये गलती भोग वाली कढ़ी बनाने के दौरान नहीं करना है। आप लहसुन और प्याज की जगह हींग का तड़का लगा सकते हैं। इसके अलावा अदरक और हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग कई तरह से मसालों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भोग के लिए बनी कढ़ी में ज्यादा मसाले नहीं होना चाहिए। आप कढ़ी को कम से कम मसालों में बनाएं। हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च काफी है। दरअसल सादगी में ही स्वाद छुपा है। मसालों का ज्यादा इस्तेमाल भोजन को तामसिक बना सकता है और प्राकृतिक स्वाद भी बिगड़ सकता है। आमतौर पर खाने में सफेद आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल होता है, लेकिन पूजा के प्रसाद में इसका उपयोग नहीं होता है। इसकी जगह पर प्रसाद की कढ़ी में आप सेंधा नमक का डाल सकते हैं। माना जाता है कि सेंधा नमक शुद्ध होता है, तभी व्रत और पूजा के व्यंजन बनाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल ही किया जाता है। लड्डू गोपाल की छठी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चूंकि भक्तगण लड्डू गोपाल की बाल स्वरूप में पूजा करते हैं, इसलिए उसी भाव के साथ उनकी छठी मनाई जाती है। क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद भी छठी मनाई जाती है, लड्डू गोपाल की छठी के दिन कढ़ी चावल का भोग लगाने की बड़ी ही मान्यता है।
ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं लड्डू गोपाल की छठी पर कढ़ी चावल का भोग क्यों लगाया जाता है, ऐसा करने के क्या फायदे हैं और छठी मनाने की परंपरा कब शुरू हुई थी। स्पष्ट रहे।